आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, जो उसके बाद है समवर्ती सूची, कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, जापान से क्या लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान संशोधन। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभ किए हैं, उसी के तहत आज जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बीएससी द्वारा या अन्य जितने भी परीक्षाएं होती है, उन सारे परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो देखिएगा आप लोग कि ये जो टॉपिक है कितना आप लोगों के लिए परीक्षा दृष्टिकोण से कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो भी सीरीज मैं आप लोगों को बताया हूँ, समझाया हूँ, चाहे इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, विविध हो, जितने भी मैं आप लोगों को समझाया हूँ, उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, वही टॉपिक का मैं डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर एक बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं या पूछने की संभावना है। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आए, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है कि जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग वो क्लियर कर लें कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद अगर समय बचे तो और टॉपिक पर फोकस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए लोगों ने ये जो सीरीज प्रारंभ किया है उसी के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये एक पॉलिटी का टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो उसी के तहत आज जो भी टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है संविधान के स्रोत। जो आप लोग पढ़े होंगे क्राउन में, लुसेंट में या अन्य कई बुकों में आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़े होंगे, संविधान के स्रोत। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, किन किन देशों के सहयोग से हुआ, किन किन देशों के संविधान से हम लोग का संविधान प्रभावित है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ वो किन किन देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वहाँ से ली गई है। तो वो देश देखेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं और उस देश से कौन कौन सी बातें ली गई है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसका अधिकतर जो भाग है, लगभग 75 या 80% कह सकते हैं, 1935 के एक्ट से लिया गया है, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद जो भी बचे हुए भाग हैं वो जो भी देश से लिया गया है उस देश की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन से देश से कौन सी बातें ली गई है। तो आइए हम लोग चलते हैं संविधान के स्रोत में कौन कौन से वो देश हैं और उस देश से कौन कौन सी बातें ली गई है। तो यहाँ पर देखिए संविधान के स्रोत है। तो ऐसे में ग्राफ के तहत मैं आप लोग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ से जल्दी याद होता है। ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन जैसे ही ग्राफ आप लोग देखते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। चाहे जिस किसी का भी ग्राफ हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, कोई भी अगर चीज़ पढ़ें तो उसको ग्राफ के तहत समझने का प्रयास करें। क्योंकि लैंग्वेज फॉर्म में याद बहुत कठिनाई से होती है, लेकिन जैसे ही ग्राफ आता है ना, याद जल्दी हो जाती है। इसलिए मेरा भरसक प्रयास रहता है कि कोई भी टॉपिक को ग्राफ के तहत बताऊं। तो देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, सोवियत संघ है, फ्रांस है। सोवियत संघ मतलब रूस, इसको ले सकते हैं रूस। फ्रांस है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है और जापान है। इन सारे देशों के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई है इसको हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधि के समक्ष समता। केवल पॉइंट देखते जाइए, ये जो भी शब्द है इस शब्द को आप लोग, हमको उम्मीद है कि शब्द आप लोग समझते होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो जो भी शब्द है वो सारे शब्द की जो अर्थ हैं वो आप लोग समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैं अगर समझाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं केवल उस पॉइंट को समझा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए देखिए विधि के समक्ष समता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए विधि के समक्ष समता पूछे तो ब्रिटेन है, लेकिन विधि का समान संरक्षण पूछे तो अमेरिका है। दोनों में डिफरेंस है। विधि के समक्ष समता, हालांकि दोनों जो पॉइंट है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जब देखिएगा उसमें दोनों वाक्यों का वर्णन है, लेकिन दोनों वाक्य अलग अलग देशों से लिया गया है।
पहला जो विधि के समक्ष समता है ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, जो भी विधि मतलब कानून, जो भी कानून बनता है भारत में संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं, भी आप लोग जानते होंगे संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है संसदीय शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक मतलब लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये कहाँ है? अनुच्छेद 75 3वें वर्णित है इसका। तो ये पॉइंट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई है। देखिए, विधि का समान संरक्षण और प्रस्तावना, प्रस्तावना का आप लोग उद्देशिका भी लिख सकते हैं, उद्देशिका, प्रस्तावना कहिए, उद्देशिका कहिए, या इंग्लिश में प्रिम्बल आप लोग कहते हैं। तो प्रस्तावना, उद्देशिका एक ही बात हुई, या उद्देश्य प्रस्ताव कहिए, सारे बात एक ही हुई। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ये प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तावना की भाषा यहाँ पर है। तो प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार यानी कंसेप्ट जो लिया गया है प्रस्तावना का, वो अमेरिका से लिया गया है। तो ये प्रस्तावना हुआ। उसके बाद मौलिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका जो है, कोर्ट जो है वो क्या है? स्वतंत्र होगी, उस पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। न्यायपालिका स्वतंत्र अवस्था में रहेगी, उस पर न कार्यपालिका का दबाव रहेगा न भी विधायिका का दबाव रहेगा। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है। उसके बाद जो कि अनुच्छेद 61 में है, न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है, जो भी आप लोग पढ़े होंगे न्यायाधीश को कैसे हटाए जाते हैं, उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, जो भी आपातकाल पढ़ते होंगे, आपातकाल का वर्णन आप लोग समझते हैं, 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो इससे जो वित्तीय आपातकाल है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया आपातकाल तो कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान। देखिए, आपातकालीन निबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल पूछे तो जर्मनी, लेकिन अगर उसमें आपातकाल में विशेष कर दे कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। वित्तीय पूछे तो अमेरिका, लेकिन सिंपल पूछे कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी से लिया गया है। अब देखिए, जनहित याचिका PIL, जो आप लोग बहुत प्रसिद्ध शब्द है PIL, जनहित याचिका, तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद ये उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। राष्ट्रपति रक्षा बलों का प्रधान होता है, ये भी अमेरिका से। राष्ट्रपति रक्षा बलों का प्रधान यानी तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब हम चलते हैं सोवियत संघ यानी रूस। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो पहला देखिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से यानी सोवियत संघ से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना में एक शब्द आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना यानी उद्देशिका जब लोग पढ़ते होंगे, हम भारत के लोग से जो प्रारंभ होता है उसमें न्याय शब्द का वर्णन किया गया है। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन पूछता है कि न्याय जो है कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से, सोवियत संघ से। कब लिया गया था? 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित था। 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसी से ये शब्द प्रभावित थे और उसी से हम लोग के संविधान में ये लिया गया प्रस्तावना में न्याय शब्द। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हो गया रूस से। अब चलते हैं फ्रांस से। फ्रांस से पहला लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये हुआ भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब सिंपल रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत निर्वाचित नहीं होगा। मतलब भारत राष्ट्रपति का चुनाव होगा, न कि वो वंशानुगत होगा।
तो इसको कहते हैं गणतंत्र। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद क्या लिया गया है? प्रस्तावना में शब्द आता है समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का आदर्श। पढ़िएगा आप लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग को याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग जो प्रारंभ होता है तो प्रस्तावना में एक शब्द आता है, कौन कौन? देखिए, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो फ्रांस ली गई है। कब? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 की जो क्रांति हुई थी उसी से प्रभावित है फ्रांस। उसके बाद चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य को क्या करना चाहिए ये निर्देश दिया गया है 36 से 51 में। देखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जब आप लोग पढ़े होंगे किताबों में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कहाँ से किया गया है? आयरलैंड के संविधान से किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन। देखिएगा आप लोग, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 12 व्यक्तियों का, जो भी जिस क्षेत्र में से कला में, समाज सेवा में, साहित्य में, मतलब इन क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति का नॉमिनेशन होता है, मनोनीत होते हैं, वो कौन करता है? राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, जो मैं लोग बता चुका हूँ, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, प्रस्तावना का विचार, लेकिन प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद है समवर्ती सूची, जो कि जानते होंगे सूचियाँ 3 है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती जो सूची है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध मतलब केंद्र और जितने भी राज्य हैं उनके बीच का जो संबंध होता है, कैसा संबंध होना चाहिए, उस संबंध लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब चलते हैं कनाडा, जर्मनी, जापान। तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र मजबूत हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि राज्य मजबूत हो। इसलिए भी जितने भी विषय हैं तो उन विषय का बंटवारा कर दिया गया है कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी और कुछ शक्तियां राज्य के पास रहेंगी। तो वो जो शक्ति, उसका जो शब्द आता है संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। उस बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र द्वारा, वो भी लिया गया कनाडा के संविधान से। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियुक्त होना, मतलब अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, संघ सूची तो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब जितने भी विषय हैं वो विषय को 3 पार्ट में बांटा गया है। कुछ विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, कुछ विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कुछ विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा भी विषय हो जो इन तीनों सूचियों में नहीं हो तो ऐसे विषय केंद्र के पास है, यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। उसके बाद आपातकालीन उपबंध। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, जो मैं आप लोग बता चुका हूँ। आपातकाल जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपातकाल पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उसके बाद अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से 2 बात ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन, जो भी भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं उस संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और दूसरा लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये देखिए, राज्यसभा के जितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन अगर ये पूछे कि राज्यसभा द्वारा 12 व्यक्तियों, राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग आयरलैंड कीजिएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, माइनर अंतर है, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा कि अगर ये पूछे कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। लेकिन अगर ये पूछे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका। तो अभी आप लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान जो निर्मित हुआ है वो जो भी देश से लिया गया है वो देश कौन कौन से हैं और उस देश से कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें ली गई है। इन्हीं सब बातों से हम लोग का संविधान एक अद्वितीय, बहुत ही शानदार, जो अभी तक हम लोग संविधान के अनुरूप पूरा देश इससे संचालित होता है, हम लोग देख रहे हैं। और लोकतंत्र जो अभी जीवंत है, जीवित है, यही संविधान के फलस्वरूप है। तो हम लोग संविधान निर्माताओं को धन्यवाद के रूप में कहना चाहिए कि इतने देशों के संविधान से जो बातें ली गई है
वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सारी बातों को आप लोग बहुत ही इत्मीनान से धैर्यपूर्वक इसको याद कीजिएगा। इसी तरह मैं क्रमबद्ध रूप से लिखा हूँ। क्रमबद्ध रूप से लिखने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप लोग को याद जल्दी से हो जाए। ऐसे बुक में दिया, हर एक बुक में दिया हुआ है, लुसेंट हो, क्राउन हो या परीक्षा वाणी हो, लक्ष्मीकांत हो, सारे बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता का अभाव है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने क्रमबद्ध रूप से सिलसिलेवार ढंग से एक याद करने लायक, जिससे आपको एक बार में पढ़ने से आप लोग कंठस्थ हो जाए, इसीलिए मैं आप लोग इस तरह से लिख करके ग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद है कि जो मैं आज आप लोगों को बताया संविधान के स्रोत, वो पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा होगा, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये VVI टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसको बताने का हर संभव प्रयास करूँगा। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।